50 लाख रुपए दो वरना आपका चैनल डिलीट। अगर ये सुनने में आपको अगर धमकी लगती है तो बड़े भैया ये धमकी ही है। और ये धमकी दी है एएनआई ने एक यूट्यूबर मोहक मंगल को, जिन्होंने एएनआई की कुछ चंद सेकंड की क्लिप्स अपनी वीडियो में यूज कर ली और एएनआई ने उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। और अब ये वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के बदले डिमांड कर रहे हैं मोहक से 48 लाख रुपीज और जीएसटी उसके ऊपर से। और भाई मोहक भी अपने पुष्पा राज जैसे झुकेगा नहीं साला, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एएनआई के अगेंस्ट में एक वीडियो डाल दी जिसका टाइटल रखा डियर एएनआई। और उसमें मोहक ने बोला कि कैसे ये एक्सटॉर्शन रैकेट यानी हफ्ता वसूली का काम किया जा रहा है। और भाई ये सुन के तो ऑब्वियसली एएनआई को मिर्ची लगनी थी और एएनआई ने अगेंस्ट में उनके डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। और ये पूरे इंसिडेंट के बाद लोग कॉपीराइट स्ट्राइक और फेयर यूज पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करने लगे और पता चला कि एएनआई का ये पैसे कमाने का तरीका उन्होंने और भी कई यूट्यूबर्स पे आजमाया है, जहां पे कुछ चंद सेकंड की क्लिप्स यूज लेने के लिए 15 से लेके 50 लाख रुपए तक का अमाउंट उनसे मांगा जा रहा है। खगेश जिनके मोर देन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उनसे 15 लाख रुपए डिमांड किए। और ऐसे एक और क्रिएटर है रजत पवार करके, जिनके अराउंड 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, उनसे 18 लाख रुपए डिमांड किए गए और मोहक से 48 लाख और इस पे जीएसटी अलग से। और अब ये मैं सब्सक्राइबर काउंट्स आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े क्रिएटर्स होके भी हेल्पलेस है एएनआई के अगेंस्ट में। तो ये चिंटू मिंटू क्रिएटर्स या आम पब्लिक है वो तो होप छोड़ ही दो। और ये सारा मैटर बाहर आने के बाद लोग एएनआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बॉयकॉट कर रहे हैं, और वो सही भी है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और कंपनी उतनी ही कल्प्रिट है जिस पे लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, और वो कंपनी है खुद यूट्यूब। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, लेट मी टेल यू समथिंग। मोहक मंगल ने एएनआई के ऊपर 25 मई को वीडियो डाली, लेकिन इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट का एक आर्टिकल 19 मई को ही छप गया था। और ये आर्टिकल छपा था रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ऑफिशियल साइट पे, जिसमें बताया गया कि कैसे एएनआई यूट्यूब की पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल करके कैसे एक क्रिएटर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और यूट्यूब उसमें कुछ भी नहीं कह रहा। एएनआई को रोकने का छोड़ो, यूट्यूब उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक्स को भी अलाउ कर रहा है। और इस पूरे आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो पढ़ना चाहता है पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत ही तगड़ा आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के छपने के 2 दिन बाद यानी 21 मई को यूट्यूब इस पे अपना ऑफिशियली जवाब देता है। और भाई अगर आप यूट्यूब का ऑफिशियल जवाब सुन लोगे तो आपका सर घूम जाएगा। इतना मासूम दिखाया यूट्यूब ने अपने आप को कि भाई अनन्या पांडे भी शर्मा जाए। अगर आपको कम वर्ड्स में समझाऊं तो यूट्यूब कहता है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम थोड़ी ना कोर्ट है जो ये कॉपीराइट के मामले सुलझाएंगे, हम तो बस वेरिफिकेशन करते हैं और कॉपीराइट डाल देते हैं। उसके बाद भाई वो दोनों पार्टी जाने, इंडिया का कोर्ट जाने, हम क्या कर सकते हैं। वो लक्ष्य चौधरी बोलते हैं ना, आयरनी हो रही जी बहुत भयंकर। और ऐसे ही घुमाने वाली बातें करके यूट्यूब अपने ही क्रिएटर्स को धोखा दे रहा है। जब भी आपने यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में सुना होगा तो ये 2 चीज बहुत ही ज्यादा मेंशन होती है, एक तो नॉन कॉमर्शियल यूजेस, दूसरा फेयर यूज पॉलिसी। और जो भी यूट्यूबर जिसका भी चैनल मोनेटाइज है, चाहे वो अपने चैनल से 1 रुपया ही कमाता हो, वो नॉन कॉमर्शियल यूज कभी क्लेम कर ही नहीं सकता। वो केस उसके अगेंस्ट जीत ही नहीं सकता, ना उसको यूट्यूब मानेगा ना उसको ज्यूरिडिक्शन। और रही बात फेयर यूज पॉलिसी की, भाई वो इससे भी बड़ा स्कैम है। अगर आपने सुना ही होगा कि कोई भी क्रिएटर किसी की वीडियो पे रिव्यू करता है या कमेंट्री करता है या अपना ओपिनियन देता है, वो सारा कुछ फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आता है, जब तक कि वो क्रिएटर अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, ना कि कॉपी पेस्ट कर रहा है। और अब मैं कुछ बताऊं इससे पहले आप जाके ये वीडियो देखिए। Fair use is an exception to copyright law and is not determined by YouTube. Let me say that again. YouTube does not decide what is fair use and what is. इतनी शॉकिंग बात है कि YouTube की जिस पॉलिसी के ऊपर भरोसा करके क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं, YouTube की उसी पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन YouTube के हाथ में है ही नहीं। और यही बहाना देके YouTube हमेशा चुप बैठा रहता है, चाहे उसके क्रिएटर का एक्सप्लॉइटेशन भी किया जा रहा हो, और YouTube उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आता। और लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि YouTube बहाना दे रहा है? क्या YouTube का हमेशा बिहेवियर ऐसा ही रहता है? उसका जवाब है नहीं। आपको एएनआई से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ। पिछले साल पिंग ह्यूमन नाम के एक क्रिएटर को एएनआई ने 14 कॉपीराइट स्ट्राइक मारी, और यूट्यूब ने उन सारी स्ट्राइक्स को इनवैलिड बता के हटा दिया। और यूट्यूब ने अपनी ही पॉलिसी के अगेंस्ट ना सिर्फ जाके इंटरवीन किया, लेकिन एएनआई की सारी कॉपीराइट स्ट्राइक को डिनाई कर दिया। और चैनल डिलीट करने की बात तो दूर, यूट्यूब ने पिंग ह्यूमन की वो वीडियोस तक भी डिलीट नहीं करी जिसमें एएनआई की क्लिप्स यूज की गई थी। मतलब यूट्यूब चाहे तो बीच में आ सकता है और यूट्यूब अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन मोहक मंगल
गूगल के केस में फिर यूट्यूब ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्या 48 लाख रुपीस की कुछ हिस्सा यूट्यूब के ऑफिस तो नहीं जा रहा? अब आते हैं ANI के ऊपर। क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी में ANI गलत है? आप समझिए कि एक कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल है एक्सक्लूसिव फुटेज रिकॉर्ड करके और उसको बेच के पैसा कमाना, और वो अपनी वीडियो के बदले अगर उनसे पैसा मांग रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? अब वो चाहे 2 सेकंड की क्लिप्स के 18 लाख मांगे, चाहे 2 करोड़ मांगे, ये उनकी मर्जी है, उनका प्राइस वो ही डिसाइड करेंगे क्योंकि वो क्लिप्स उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ANI एक प्राइवेट कंपनी है और इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में एक प्राइवेट कंपनी का पूरा हक होता है प्रॉफिट कमाना, और ये सारे लॉजिक उन लोगों के जो इस कंट्रोवर्सी में ANI को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये लीगल मैटर है, इसको मॉरलिटी के बेस पे जज नहीं करना चाहिए। लेट मी मेक इट क्लियर, इंडिया इज नॉट ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। ये ANI का घटियापन US में नॉर्मलाइज हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं। इस सोसाइटी में कैपिटलिज्म के ऊपर आपको मॉरलिटी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये वो सोसाइटी है जहाँ लीगलिटी भी मॉरलिटी से इन्फ्लुएंस होती है, और ये केस अब कोर्ट में जा चुका है और शायद मोहक मंगल ये केस जीते भी नहीं क्योंकि भाई ANI एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिनके पास पावर, पैसा, सब कुछ है, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक की आंखों में हार जाएंगे क्योंकि वो जो चीज़ यहाँ पे नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती। और अब ये कंपनी फोर्स कर रही है इंडिविजुअल क्रिएटर्स को लाखों रुपए रैंसम अमाउंट पे करने के लिए, और क्रिएटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है वो पे करने के लिए, वरना उनका चैनल डिलीट हो जाएगा और उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। और ANI का कहना है कि भाई यू शुड नॉट यूज आवर वीडियोज और फुटेज विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन एंड दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपका यही मोटिव था कि आपकी वीडियोस कोई भी क्रिएटर बिना सब्सक्रिप्शन के यूज नहीं ले, तो इसके और भी तरीके थे उनको बताने के कि आप उनको वार्न कर सकते थे, आप उनको एक नोटिस दे सकते थे, आप उनको मेल कर सकते थे, आप उनके कॉपीराइट स्ट्राइक की जगह कॉपीराइट क्लेम मार सकते थे, लेकिन आपने ये सब चीज़ें करना सही नहीं समझा। और क्रिएटर्स को भी आपने जब तक नहीं रोका जब तक उन्होंने मल्टीपल वीडियोस में आपकी फुटेज को यूज़ नहीं कर लिया, और उसके बाद आप उनको कॉल करके बोलते हो कि आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे और आपका चैनल उड़ा देंगे। आपने अगर देखा होगा ठगेश, रजत पवार और मोहक मंगल को जो स्ट्राइक आई है उसमें एक पैटर्न था कि उन्होंने एक स्ट्राइक, किसी के चैनल पे एक स्ट्राइक आई या 2 स्ट्राइक आई, उसके बाद उन्होंने कॉल किया और बोला कि भाई अभी तो और भी स्ट्राइक प्रोसेसिंग में है और जल्दी ही आ जाएगी। मतलब ये तो साफ सीधी बात दिख रही है कि भाई यार वो डराने के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने यूज़ लेने दिया जब तक कि उनके मल्टीपल वीडियोस पे ना जाए, और भाई फिर क्रिएटर्स के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचे, या तो वो पेनल्टी दे आपको या फिर आपके सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, वरना उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। और इसे हिंदी में मक्कारी और घटियापन कहते हैं। दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन एंड डिजिटल एक्सक्रीशन जो ANI कर रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जो क्रिएटर्स है और जो क्रिएटर्स नहीं भी है वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए, क्योंकि आज आपको शायद इसके ऊपर एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसे ही और भी हज़ारों कंपनियां उठेगी और आपके ऊपर ऐसी ही चीज़ करेगी और आपसे पैसे ऐंटेगी, तब जाके आपको एहसास होगा। और उस टाइम शायद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आज है। भले ही आज ANI आपको एज अ कस्टमर देख रहा है, लेकिन फिर वही कंपनियां आपको भी एज अ कस्टमर देखेगी। सो स्पीक अप फॉर इनजस्टिस, स्पीक अप फॉर एक्सप्लॉयटेशन। और भले ही चाहे ANI ये जीत जाए, लेकिन हमारे नज़रों में ये ANI हार जाएगी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स एंड रिसर्च लगती है पॉइंट जुटाने को ऐसी वीडियो में, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर से करके जाना, क्योंकि जितने ढेर सारे कमेंट आएंगे तो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में इसको पुश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू निखिल पोर्ट शो चैनल। हम ऐसे ही ओपिनियटेड वीडियो और पॉडकास्ट अच्छे आपके लिए लाते रहते हैं। सो सब्सक्राइब टू निखिल पोर्ट शो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।